अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर नया गठबंधन बना लिया है। इस नए सियासी गठबंधन को पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा यानी कि पीडीएम का नाम दिया गया है। इस गठबंधन में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और राष्ट्र उदय पार्टी भी शामिल है। इस नए गठबंधन को सपा के पीडीए की काट के तौर पर देखा जा रहा है। पल्लवी और ओवैसी ने रविवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका ऐलान किया। सपा का नाम लिए बगैर ही पल्लवी ने कहा कि पीडीए में ए अक्षर को लेकर भ्रम की स्थिति थी। इस भ्रम को दूर करने के लिए हमने अपने गठबंधन को पीडीएम नाम दिया है और इसमें जातियों के नाम स्पष्ट किए हैं। सपा से रिश्ता खत्म होने के बाद विधायकी से इस्तीफा देने के सवाल पर पल्लवी ने कहा कि मैं सपा की विधायक नहीं हूं बल्कि गठबंधन से विधायक हूं। अलबत्ता उनसे इस्तीफा मांगने या निकालने का अधिकार सपा अध्यक्ष के पास नहीं है। वह इस्तीफा मांग ले या मुझे निकाल दे, कर ले जो करना है, लेकिन अब पीडीएम झुकने वाला नहीं है। वहीं ओवैसी ने कहा कि पीडीएम न्याय मोर्चा की लड़ाई सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही नहीं रहेगी। मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट काटे जाने का जिक्र करते हुए पल्लवी ने सीधे अखिलेश यादव पर हमला किया और कहा कि मुरादाबाद और रामपुर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है यह सबको पता है। ये क्या था ना, वो पीडीए जो अंग्रेजी में था ओनली पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, खत्म। ग्राउंड पे कुछ नहीं था, ना एक अंदरूनी को कमिटमेंट था, ना उसको अमली जामेनामा पहना उसका मकसद था। ये जो बनाया गया है ये हकीकी मानों में सामाजिक न्याय के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम होगा। उत्तर प्रदेश की तारीख में एक बड़ा इनकलाबी कदम होगा और इससे आप देखेंगे कि सिर्फ ये पार्लियामेंट के चुनाव को सामने रखकर नहीं बनाया गया है, इसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट चुनाव में भी रहेगा, उसके बाद भी रहेगा और आने वाले विधानसभा तक हम लोग हमारी बहन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा और वो जो दूसरे दो पार्टी उनके साथ काम करेंगे। आपका जो एम ए के लेके कंफ्यूजन नहीं, लेकिन अखिलेश यादव क्योंकि मौके पे देखा गया कभी उन्होंने ए से अगला बताया, आधी आबादी बताई, अल्पसंख्यक बताया, तो क्या मतलब उनको डर रहता था कि वो मौके पे बीच में एम वाई फैक्टर का उन्होंने बयान कहे का एम वाई, खाली वाई फैक्टर काम करता है वहाँ पर। नहीं कहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ वाई फैक्टर काम करता है, एम कहाँ पर, वहाँ ए टू जेड अलायंस कहाँ है वहाँ पर? वो तो सिर्फ वाई में ही रहते हैं। अगर वो दिल बड़ा करते और वाकई में उस पर काम करते तो ये सब दिन देखना नहीं पड़ता, मगर उनका मकसद कुछ और ही है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान अंधे बनकर उनको वोट डालते रहें, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे कि भैया पे जवानी कुर्बान। भाई आपकी ही पार्टी का लोकसभा का मेंबर है, आपकी लोकसभा का लीडर है और आप बदतमीजी करते हैं, बेइज्जती करते हैं उनकी, दो लोगों को बी फॉर्म देते हैं और आखिर खत में उनको बोलते हैं कि आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। आपका पार्टी का लीडर है। आप मुरादाबाद की सीट आपने कमजोर कर ली, रामपुर में आप एक नया तमाशा करते हैं। आपको घर तोड़े जा रहे हैं मुसलमानों के, आप मुंह नहीं खोलते। इनकाउंटर में गोलियां मार जाए, मुंह नहीं खोलते आप। हाँ, गिरफ्तारियां होती हैं, आप मुंह नहीं खोलते और आप सिर्फ यही बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा चौधरी वोट दो। भाई एक तरफ बीजेपी है, वो तो मुस्लिम वोट चाहिए नहीं उनको। 10 साल में उन्होंने मुसलमानों की राजनीति को खत्म करके रख दिया, इनविजिबलाइज कर दिया, मुसलमानों को गायब कर दिया भारत की राजनीति से। CAA का मामला है, आप मुंह नहीं खोलते उसके ऊपर। बताइए CAA पर क्या है इनका, ये अखिलेश का क्या है? कुछ नहीं बोलेंगे, बस चुनाव आया, बस हमको जिंदा रखिए, वोट दीजिए। ये कब तक चलेगा? लेकिन अभी बीजेपी के साथ जोड़ रहा है मुस्लिम पसमानदा। अरे भाई एक को टिकट तो दे दीजिए ना, यूपी से चलिए, टिकट दीजिए। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, टिकट तो दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको टिकट देने से? दीजिए, चलिए। मुरादाबाद से दे देते आप, रामपुर से दे देते आप, दीजिए। आप खाली बस हवाई बातें करते हैं, लूज टॉक करते हैं, आपका कमिटमेंट ही नहीं है। अरे भाई आप जितनों को आपने घर तोड़े वो पूरों का पूरा ताल्लुक तो पसमानदा मुसलमानों से है। जितनों को आपने गोलियां मारी पैर पर या हो या पेट पर, पूरे पसमानदा मुसलमान है। देखिए, हम तो लगातार इंडिया अलायंस के अभिन्न अंग के रूप में काम कर ही रहे थे, लेकिन आप सब लोग जानते हैं और आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमको धोखा दे दिया गया। और धोखा भी ऐसे वक्त पे दिया गया जब चुनावी गतिविधियां इस पूरे देश में बहुत तेज हैं। तो राजनीतिक दल हैं तो हमें अपना रास्ता तो बनाना ही होगा और उसी के रिजल्ट, उसी के परिणाम स्वरूप हमने अपना ये गठबंधन बनाया
हमने डीपली स्टडी किया कि लोगों की जो जन भावनाएं हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ जो सरकार है और जो विपक्ष के बड़े लोग हैं वो उनके सवालों पर चुप हैं या मौन है, पीछे हट रहे हैं। तो हमने इस प्रदेश की जनता को एक विकल्प देने का काम किया है। मैम, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो भी अलग हो चुके हैं सपा से और इंडिया अलायंस से, क्या उनका भी आप लोग के साथ आने का कोई बात चल रही है? देखिए, इस मोर्चे में हमने सभी का स्वागत किया है। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो वो अपने आप में सामाजिक न्याय की एक लंबी लड़ाई लड़ने वाले बहुत ही उच्च स्तर के नेता हैं। तो उनको कैसे कोई किनारे कर सकता है? वो हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और आप देखेंगे हम लोग मिलकर के एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। मैम, आने वाले दिनों में क्या कोई और भी दल है छोटे या बड़े जो आपके साथ आने जा रहे हैं? देखिए, हमारी इस पिछला दलित मुसलमान न्याय मोर्चा की लड़ाई को हर वो संगठन छोटा हो या बड़ा हो, जो भी इसको धार देने में और इन लोगों से लड़ने में हमारा साथ दे सकता है, उन सभी का स्वागत हम करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।